दोस्तों, क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड की सुविधाजनक फंक्शंस के बारे में जानते हैं? क्या आप सबकॉन्शियस माइंड से मनचाही सफलता, मनचाहा रिश्ते या मनचाही इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? तो यह वीडियो खास आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड को काम पर कैसे लगाएं, इस बारे में जानने वाले हैं। हम यह भी जानने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, दुविधा की बात यह है कि यह अवचेतन मन आपके अनुरूप भी काम कर सकता है और आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाते हैं? मुझे पता है आपका जवाब ना ही होगा। अधिकतर लोग सबकॉन्शियस माइंड के मालिक नहीं बल्कि गुलाम होते हैं। हमारा मन जो भी चाहता है, जो भी इच्छा करता है, आप उसे पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी का मतलब है आप उसके गुलाम हैं। लेकिन आपको उसका गुलाम नहीं, मालिक बनना है। उसके मालिक बनने का मतलब सबकॉन्शियस माइंड वही करे जो आप उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? वह करता है आपकी हकीकत का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, अवचेतन मन आपके लिए मनचाही हकीकत का निर्माण करता है। यूँ समझिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गाड़ी है, यानी 4 व्हीलर कार है। अगर उसे सही तरह से चलाना आपको आ गया तो यह आपके लिए उपयोगी हो जाती है। लेकिन अगर आपको वह गाड़ी चलाना नहीं आती, फिर भी आप उस पर बैठकर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वह आपको गड्ढे में गिरा सकती है या एक्सीडेंट भी करा सकती है। फ्रेंड्स, बिना अवचेतन मन की शक्ति को बिना समझे उसे काम पर लगाना वैसा ही है जैसे छेद वाली नाव पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश करना। आपको तो पता ही होगा कि हमारा मन कितना चंचल, आलसी और सुखलोलुप है। एक समय हम किसी बेकाबू घोड़े को बस में कर सकते हैं, पर मन इतनी आसानी से काबू नहीं होता। वह हर समय हर तरह की मनमानी करने पर तुल जाता है। लेकिन यह मुमकिन हो सकता है अभ्यास से। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है तो यह आपके रिश्तों को बेहतर बना सकता है। अगर गरीब हालात से गुजर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड का उचित उपयोग करके स्थिति का सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा ना जाने यह आपके लिए क्या क्या कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ठीक वैसे ही काम कर सकता है जैसे कोई जादुई चिराग। फर्क सिर्फ इतना है, अल्लादीन का जादुई मनचाही चीजों को तत्काल उसके सामने प्रकट कर देता था, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उन मनचाही चीजों को सही समय आने पर आपके लिए प्रकट करता है। अगर इसे समझ लिया तो यह आपके लिए एक जिन बन जाएगा। आपको बस इतना ही करना है, आपको उसे अपना आदेश देना है और आपको विश्वास करना है कि वह हमारा काम करेगा। आप अपने इस जिन पर जितना तगड़ा विश्वास करेंगे, वह आपके लिए उतना ही तेजी से काम करेगा। किसी कॉन्सेप्ट को किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अवचेतन मन आपके लिए काम करता है, यह तो तय है, बस जानना यह है उससे कैसे काम लेना है। मैं इस चैनल पर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई बहुत खास वीडियो की श्रृंखला पेश करने वाला हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि कोई वीडियो आपसे मिस न हो सके। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। बहुत जल्द दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। आप अपने अवचेतन मन को जो भी काम सौंपेंगे, वह बिना कुछ सवाल पूछे आपका सब काम कर देगा। लेकिन उसे काम पर लगाने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। यह आपका काम इसलिए करेगा क्योंकि अवचेतन मन वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी को अंदर से चला रही है। बहुत से लोग अपने जीवन की ऐसी नाव पर सवार रहते हैं जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं। हम इस तरह हमारा जीवन यापन करते हैं जैसे कोई जंगल में खोया हुआ व्यक्ति। ज्यादातर लोग ऐसा जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को कोई दिशा ही नहीं दी है। जब दिशा ही नहीं तो मार्ग भटकना निश्चित है।
लेकिन अवचेतन मन को काम पर लगाकर ऐसी भटकी हुई स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए जानते हैं अवचेतन मन को कैसे काम पर लगाएं। अवचेतन मन आपकी अच्छी आदतें बना सकता है और बुरी आदतों को छुड़ा सकता है। लेकिन यह काम आप अवचेतन मन से कैसे लेंगे? अगर बुरी आदत छोड़ना है तो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार इस विचार को दोहराएं, यह आदत बुरी क्यों है, इससे मुझे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। जब हम हमारे दिमाग में बार बार ऐसा सोचेंगे तो उसे आदत के बारे में हमें घृणा उत्पन्न होगी, जो आपको वजह आदत छोड़ने में मदद करेगी। उस बुरी आदत की जगह कोई नई और अच्छी आदत अपनाएं। जैसे शराब की आदत छुड़वाने के लिए उसकी जगह किसी फल का जूस या शरबत पी सकते हैं। अच्छी आदत बनाने के लिए उस आदत से आपको क्या फायदे होने वाले हैं, उसके बारे में बार बार सोचें। उस आदत को बनाने के लिए बिना कोई गैप के उसे रोज दोहराएं। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। जैसे आप रोज 5 बजे उठने की आदत बनाना चाहते हैं, तो पहले कुछ दिन अलार्म लगाकर सोए और बिना देर किए अलार्म बजते ही उठ जाएं। ऐसा करने से क्या होगा? थोड़े ही दिन में आपको अलार्म लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिना किसी अलार्म के ठीक उसी समय उठा देगा। ठीक इसी तरह आप अच्छी आदतें लगा सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पैटर्न को फॉलो करता है। उसे जैसे ही पैटर्न मिलते हैं, वह उसी पैटर्न को सच्चाई बनाने में लग जाता है। इसी बात को हमें फायदा उठाना है, उसे ऐसे पैटर्न देना है जिसमें हमारी तरक्की और सफलताएं छुपी हुई है। इसके अलावा आपका अवचेतन मन आपके जीवन में उन चीजों को हकीकत में प्रकट करता है जिन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं। यदि आप पैसा चाहते हैं तो यही विचार बार बार दोहराएं, मेरे पास कई तरह के स्रोतों से पैसा आ रहा है, मेरा अकाउंट पैसों से भरा हुआ है। आपके बार बार महसूस करने और रिपीटेशन से यह विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यह विचार नहीं करता कि यह सच है या झूठ है, उसे जो भी दिया जाता है वह उसे सच मान लेता है और उसे ही हकीकत बना देता है। उसी तरह आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो मन में दोहराएं कि आपको आपका मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल गया है। उस विचार को सच मानकर बार बार महसूस करते रहे, फिर वह आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए आप विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। जिस विचार या इच्छा को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाते हैं, वह आपके जीवन में अवतरित हो जाता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को अपना गुलाम बनाना जरूरी है। आप जो भी बिजनेस करते हैं, जिस भी फील्ड में आप कार्यरत है, उस फील्ड से जुड़ी सफलता के लिए भी अपने अवचेतन मन का उपयोग करने से मनचाही सफलता मिल सकती है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने सबकॉन्शियस माइंड पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें यही साबित हुआ है कि आपके बार बार दोहराए गए विचार, आपकी कल्पना शक्ति, आपके द्वारा भावना के साथ दोहराए गए अफर्मेशंस से आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपका अवचेतन मन आपके लिए उन यादों को स्टोर रखता है जो समय आने पर आपके काम आ सकती है। आपकी यादों का डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। आप अपने काम की और पसंद की बातें ही स्टोर करते हैं। फालतू और गैर उपयोगी बातें कुछ समय बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। जैसे हमने कल शाम कौन सी सब्जी खाई थी वह याद नहीं रहता, परंतु 10 साल पहले मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कहाँ और कैसे मिला था वह याद रहता है। आपका अवचेतन मन अपने जीवन से जुड़ी सालों पुरानी यादों को सिर्फ 1 सेकंड में आपके सामने प्रकट कर सकता है। इससे पता चलता है कि अवचेतन मन कितना शक्तिशाली होता है। आपने अब तक जो भी अनुभव किए हैं, जो समस्याएं झेली है, जो खुशियां और दुख पाया है, वह सब रिकॉर्डिंग के रूप में अवचेतन मन में रहता है। उसी रिकॉर्डिंग के अनुरूप आपका वर्तमान बनता है। दोस्तों, अवचेतन मन को कैसे काम पर लगाया जाता है, इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है।
अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए जो सच में काम करें, तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को लाइक ना करें और किसी दोस्त के साथ शेयर भी न करें। धन्यवाद।